लोग हैं जलगांव में, और मेरे साथ है इंजीनियर वकार शेख जी, जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो उनके साथ ढेर सारी बातें करेंगे वाई बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी तो शुक्रिया। सबसे पहले बातों की शुरुआत करेंगे, थोड़ी आपकी बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कॉलेज कहाँ से हुआ, और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। जी, सबसे पहले तो माइकॉन स्टील का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको हम्म। यहाँ पर बुलाया और हमको अपॉर्चुनिटी दी। हम्म। अ, जैसे कि आपने कहा, स्कूलिंग हमारी गांव से ही हुई, हमारे हमारे फैजपुर से, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और आगे की जो एजुकेशन है, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग, दोनों भी वहीं से, फैजपुर से जीटी महाजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हुई। सिविल इंजीनियर बनने का मोटिव ऐसा था कि 2002-3 की बात है, जब हमारा खुद का रेसिडेंशियल बंगलो बन रहा था। तब ऐसे ही बस दिल में आया कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ बनना है, इसी ताल्लुक से कि भाई कुछ बनाते रहना है। वहाँ से मोटिव लेकर आगे बढ़ते बढ़ते, जब 2012 के अंदर 12वीं पास किया, उसके बाद में सोचा कि अब सिविल इंजीनियर बनना है। थोड़ी सी कठिनाई आई, सीईटी के अंदर मार्क्स थोड़े कम थे, तो डोनेशन दे के एडमिशन लिया। उसके बाद में निकला तो फर्स्ट ईयर में जैसे कि लैंग्वेज बैरियर रहता है, हम लोग उर्दू मीडियम से थे, तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हुआ, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आई। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके थोड़ा स्ट्रगल रहा, लेकिन वो इतना कुछ खास नहीं। बाकी जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो एक्चुअल फील्ड में आने के बाद स्टार्ट हुआ, हम्म। उसके बाद पता चला। कि इस असली स्ट्रगल क्या होता है। असली स्ट्रगल क्या होता है वो फील्ड में आने के बाद पता चला। बराबर है। तो फिर हम लोग इस फील्ड से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर आएंगे। पहला सवाल है कि इस फील्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रगल आता है जब क्या बोलते हैं, लेबर के साथ अपनी पहली मुलाकात होती है। तो ये, और उसमें भी अनस्किल्ड लेबर अगर रहे, तो अनस्किल्ड लेबर के साथ आप कैसे मुकाबला करते हैं, कैसे उनके साथ काम करते हो। आ, जब जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों के पास में जो भी नॉलेज था वो बुक्स का नॉलेज था। हम्म। उसके बाद में जब हम फील्ड पर गए, तो फील्ड का नॉलेज तो हम लोगों को कॉलेज में नहीं मिला। फील्ड पर जाने के बाद में हर चीज़ हम लोग कॉलेज में, जैसे कि हम लोग मीटर्स के अंदर स्टडी करते हैं, वहाँ पर जाके फीट्स और इंचेस के अंदर उनके साथ में काम करना था। और उसके अंदर अनस्किल्ड और गांव के लोग ज़्यादातर, जिनको इन्हीं का तो पढ़ाई लिखाई का कोई पता ही नहीं। उसके बाद में उनसे डील करना वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा हमारे लिए। लेकिन धीरे धीरे करके वो लोगों से, उनके साथ में हम लोग भी घुल मिल गए और वो लोग भी हमारे साथ में घुल मिल गए। वेरी गुड। रेसिडेंशियल में आप काम कर रहे हैं बहुत सारा, तो उसमें ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ कि लोग बहुत सारा बोलते हैं कि मेरा बजट कम है। तो हाँ, बजट और क्वालिटी, ये दोनों आप कैसे फिर बैलेंस करते हो दोनों का। बजट और क्वालिटी में सर ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर बिल्डिंग, जो भी हम लोग रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है चीज़, वो उसका स्ट्रक्चर होता है। हम्म। स्ट्रक्चर के बाद में जो भी चीज़ें आती है, जैसे कि हो गया उनका फिनिशिंग वर्क, हो गया टाइल्स वगैरह, हो गए कलर वगैरह, हो गया वॉल पुट्टी वगैरह होगी, इसके अंदर हम लोग उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग इसके अंदर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। बाकी बराबर। हम लोग आगे अप्रूव ही नहीं करते कि भाई आप इसके अलावा कुछ कुछ करो इस्तेमाल उसमें, करें। ठीक है। दूसरा, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है बतौर इंजीनियर कौन से फील्ड है ऐसे जिसमें आप काम करना चाहिए अगर जलगांव को अपने को आगे ले जाना है, डिस्ट्रिक्ट को। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अभी थोड़ा सा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। हम्म। तो इरिगेशन के अंदर हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। हम्म। जैसे डैम्स वगैरह हो गए, वाटर रिजर्वायर्स वगैरह हो गए, इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से तो जलगांव पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा है। ओके ओके। और फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ऐसा आपको लगता है। जैसे कि पिछले, जब से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया 2019 से, उसके बाद से हम लोगों के, जैसे हम लोग लाइसेंस भी, गवर्नमेंट के लाइसेंस भी हम लोगों ने बना लिए। और उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोगों से जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, हम्म। वो लोग हम लोगों से हमारे लाइसेंस लेकर, वो खुद है नहीं क्या, तो समझो किसी और के साथ में, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, वो लोग है नहीं क्या तो काम करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो क्वालिटी थी वो खत्म हो गई। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम खुद है नहीं क्या तो उसके अंदर, वो फील्ड के अंदर उतर गए, तो उससे थोड़ी सी इफेक्ट आया है। क्या बात। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में जब स्टील आप सिलेक्ट करते हो तो क्या पैरामीटर देखते हो और फिर सिलेक्ट करते हो स्टील। हम लोग सर पैरामीटर तो यही देखते हैं कि जो स्टील है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, और वो FE 550 के अंदर बराबर से उसके अंदर
क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। Yeah. उसके बाद में जो एफी 500 550 है, उसके हिसाब से अगर स्टिल है तो हम लोग उसको आगे अप्रूव कराते हैं। होंगे। और आपने आइकॉन स्टील इससे पहले कभी यूज किया है कोई हाँ प्रोजेक्ट? जी सर, अभी आइकॉन स्टिल हमारे 3 साइट्स पे चल रहा है करंटली, जिसमें सौदे की साइट है, जलगांव की साइट है, फैजपुर की साइट है, और रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ रहा है। क्या बात है। और अब आखिरी सवाल, अब जैसे यंग इंजीनियर इस फील्ड में आ रहे हैं तो उनको क्या सलाह दोगे इस फील्ड में आने से पहले? सिविल इंजीनियरिंग फील्ड ऐसी फील्ड है जिसको हम लोग बच्चे जो भी 12वीं कर रहे हैं बच्चे, वो लोग समझते हैं कि भाई इंजीनियरिंग फील्ड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फील्ड है। यकीनन पढ़ाई के अंदर थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप लोग इसके बाहर निकलेंगे तो आपको एक मोटिव मिलेगा कि नहीं, हम लोगों ने ये फील्ड चूज करके कोई गलत नहीं किया। आपके लिए बहुत वास्ट इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज है। आप आइए और आकर हम लोगों को थोड़ा कंपटीशन दीजिए, वाह, ताकि कंपटीशन मिले तो क्या क्वालिटी बात बढ़े। है, क्या बात है। तो ये थे इंजीनियर वकार शेख जी, उन्होंने खुद आपको इनवाइट किया इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ती है तो ऑफकोर्स क्वालिटी बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस हमारे प्लेटफॉर्म में इन फ्यूचर भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके हाथों से बने, आइकॉनिक प्रोजेक्ट, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।